नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने पड़ोसी देश को एक योजना दी थी। पीएम दिन में उजाला हो गया योजना। और इसी योजना से इंस्पायर होकर अब फाइनली अफगानिस्तान ने भी इस योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया है हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट एरप्ट हुआ है। ये वॉर क्यों चल रही है, भारत का इसमें क्या हाथ है, और ये एक्चुअली किन किन पैरामीटर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कौन कौन से तथ्य इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं हूं कीर्ति शौकीन, आप सबके साथ अनटोल्ड स्टोरीज पे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, as Pakistan battles Afghan Taliban, fears of major war rise. Both Pakistani forces and the Taliban in Afghanistan are reeling after deadly clashes. Observers warn that border violence could escalate into a full-blown conflict. तो मतलब एक कहते हैं कि जिसकी जूता खाने की आदत होती है तो उसको जूता ही समझ आता है। बातों के भूत बातों से और लातों के भूत लातों से। और ऐसा ही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी है। ये भिखारिस्तान, इसको जूते खाने की इतनी आदत हो चुकी है और भीख मांगने की इतनी आदत हो चुकी है कि अगर कुछ दिन तक इसकी पिटाई ना हो तो इसको बड़ा अजीब लगता होगा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई जब ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर भारत ने डिक्लेयर किया तो इसको फिर से चुल हुई कि भाई कहीं से तो जूते हमको पड़ने चाहिए, कहीं से तो हमारी पिटाई होनी ही चाहिए। और अब ये पिटाई हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से। तो देखिए, ये क्लैशेस एक्चुअली हुए कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ ये सब। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एक्सचेंज देयर डेडलीस्ट फायर इन ईयर्स, हियर्स व्हाट वी नो। और इसी के साथ साथ और भी चीज़ें क्या चल रही है, देखिए। आई एम गुड एट सॉल्विंग वॉर्स, ट्रंप आइज अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एज इजराइल गाजा वॉर इज ओवर। तो आपको दो एंगल तो अभी तक समझ आ गए कि एक तो पिटाई की भूख पाकिस्तान की, जिसकी वजह से वो इधर उधर पंगे लिए फिरता है, पिटाई अपनी करवाता फिरता है। और दूसरा एक जो शुगर डैडी पाकिस्तान का है, जिसको हम सबका, जो अपने आप को सबका बाप समझता है, अमेरिका, उसको ऐसा लगा कि भाई हम तो हर जगह पीस ब्रोक करा सकते हैं, पीस टॉक्स करा सकते हैं। तो अब बारी किसकी होगी? अब बारी होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। मतलब झूठा क्रेडिट आप भारत के लिए ले चुके हैं। फिर आपने 20 पॉइंट पीस प्लान दिया गाज़ा के लिए, ये सोच के कि नोबेल पीस प्राइज़ में नॉमिनेशन तो हो ही जाएगा यार। पर जब वो भी नहीं हो रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएंगे और फिर उनको सोल्यूशन देकर, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देकर महान बनने की कोशिश करेंगे। अब ये एंगल क्या है, ये भी हम अपनी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले समझिए कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली चल कहाँ कहाँ रही हैं। देखिए, अफगानिस्तान और एक दुरंत लाइन जो यहाँ से बॉर्डर हमारा अलग करती है भारत का और पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान और इन दोनों के बीच यहाँ बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ रही है, मतलब क्लैशेस हो रहे हैं। सो मच सो दैट दे कैन एस्केलेट इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर। और इसी के साथ जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो भी अफेक्ट होने वाला है। स्पेशली हमारी तापी पाइपलाइन जो हमारे तुर्कमेनिस्तान से निकलकर कंधार से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए यहाँ हमारे भारत में पहुँच रही थी। अब उसमें भी ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि अगर दो देशों में जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट गैस पाइपलाइन होकर गुजर रही है, अगर उन्हीं के बीच प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फायर एक्सचेंज होता है, कुछ लोगों की मृत्यु भी इसमें हो जाती है, और एक दूसरे का ब्लेम गेम
कंटिन्यू रहता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका स्टॉल होना बनता ही है, वो स्टॉल होंगे ही। बट ये प्रॉब्लम्स चल कहाँ रही है, ये कौन सा एरिया? देखिए, खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा, ये जो पूरा रेड में आप एरिया देख रहे हैं, ये खैबर पख्तूनवा का एरिया है। यहाँ से भी पाकिस्तान को अपने बैकलैश, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको बैकलैश मिला था। यहाँ से भी कंटिन्यूस रेजिस्टेंस उनको मिलता रहता है। उसके बाद जो एक बलूचिस्तान है, जिसने बलूच लोगों ने भारत को बहुत सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर में, और ये भी कहा था कि अगर आप कहेंगे तो हम बलोच सोल्जर्स को भी भेजने के लिए तैयार हैं, बट वी वांट लिबरेशन। एक धर्म के नाम पर जिस देश की स्थापना होती है, देखिए सेम धर्म से जुड़े लोगों का, सेम संप्रदाय के लोगों का उनसे खुद ही मन उठ गया है, वो खुद भी उनसे अलग होना चाहते हैं। सो हाउ मेनी पार्ट्स विल पाकिस्तान ब्रेक इनटू? पहले बांग्लादेश और अब बलूचिस्तान। खैबर पख्तूनवा में भी रेजिस्टेंस काफ़ी तेज है, और बलूचिस्तान वाले तो आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ हंगामा किए रहते हैं और भारत को बोलते हैं। भारत, वहाँ बलूचिस्तान की लेडीज़ एक्चुअली, जो भी हमारी महिलाएं हैं बलूचिस्तान की, वो पीएम मोदी को डायरेक्ट संदेश देती हैं कि आप हमारे भाई हैं और हमारी रक्षा करना आपका धर्म है। और कहीं ना कहीं बैक एंड से, बैक डोर से सपोर्ट दी भी जाती है बलूचिस्तान को। Pakistan security forces launch major counter-militancy operations in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa। वो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर रेजिस्टेंस उनको मिल रहा होगा, जहाँ से पाकिस्तान की स्टेट को, एक्चुअली स्टेट नहीं, मिलिट्री को जहाँ से प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वहाँ पर स्टेट की तरफ से एक्शन तो लिया ही जाएगा। एंड हेंस काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस वर स्टार्टेड इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स। पर जब पाकिस्तान के खुद के कुछ एरियाज इतने अगेंस्ट हैं, देन हाउ कम the conflict between Pakistan and Afghanistan is going on? देखिए, इस्लामाबाद is accusing elements inside Afghanistan of sheltering and enabling तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। So we know कि अफ़गानिस्तान में हमारे पास जिसका रेजीम है वो तालिबान है, और उसी का एक ऑफ शूट जो पाकिस्तान में है, जो चाहता है कि तालिबान जैसा ही रेजीम पाकिस्तान में भी होना चाहिए, तालिबान जैसी सीख पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए, और वैसे ही रूलिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। उसको एक ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो कराना चाहती है वो टीटीपी है। और अब यही टीटीपी, जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में आया है तब से टीटीपी भी मचलने लगा है कि यार, जब हमारे पड़ोस में ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एंड इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर रिलीजन, अराउंड पर्टिकुलर रिलीजियस एजेंडाज एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स। पाकिस्तान सेज इट इज स्ट्राइकिंग दोज सेफ हेवन्स। तो पाकिस्तान ने कहा, अभी टीटीपी ने एक्चुअली बहुत सारे अटैक्स रिसेंटली पाकिस्तान में किए थे। टीटीपी का एफिलिएशन तालिबान से है, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सिंस तालिबान इज इन द रेजीम। तो पाकिस्तान तालिबान को कहता है कि भैया, आप अपना जो एलिजियंस है जो आप टीटीपी को देते हैं वो कम कीजिए, बट तालिबान से इसकी वी आर द सेम आइडियोलॉजी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपके बॉर्डर्स के अंदर काम कर रही हैं, दैट इज़ नॉट आर हेडेक, तो आप ही उसको खुद संभालिए। उसके रिटालिएशन में पाकिस्तान ने कहा कि टीटीपी के जो भी सेफ हेवन्स होंगे, अब वो चाहे अफगानिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बट देन इन नेम ऑफ रिटालिएशन अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। काबुल तालिबान डिनाइज स्टेट सैंक्शनड सपोर्ट फॉर टीटीपी, बट ऑब्वियसली तालिबान ने मना किया कि हमारा स्टेट सपोर्ट बिल्कुल नहीं है टीटीपी को, आपका ये अंदरूनी मामला है, इट इज़ योर सोवरेन प्रॉब्लम, आप इसको कैसे भी हैंडल कीजिए, इट्स नॉट आर डिसीजन। एंड सेज पाकिस्तानी फोर्सेस वायलेटेड अफगान टेरिटरी। और इसी के साथ जब ये सब ड्रामा चल रहा है और बाहर देश जाकर भी जब लोगों की मीटिंग होती है, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ की मीटिंग होती है, और वहाँ पर जब शहबाज शरीफ अपना देने लगते हैं भाषण, तो जब बाकी लीडर्स के चेहरे पर जो डिस्गस्ट दिखाई देता है, दैट एक्चुअली टेल्स दैट हाउ सीरियसली दिस बिखारिस्तान इज़ टेकन बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ट्रम्प की तो ज़रूरत है, ट्रम्प को एक ऐसा मोहरा चाहिए ही जिससे वो इधर उधर बाकी सारी कंट्रीज़ को, जो बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सके, कुछ थोड़ा बहुत बहला फुसला के, कुछ थोड़ी बहुत भीख देकर उसको अपने कामों पर नचा सके, अपने न्यूक्लियर बेसिस बना सके। बट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली वेरी डिस्गस्टेड बाय दिस कंट्री।
अब तालिबान ने जब अपना एलिजियंस मना कर दिया कि देखिए टीटीपी हमसे बना है, हम तो टीटीपी से कुछ भी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स नहीं रख रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट टीटीपी इज़ डूइंग इन पाकिस्तान एंड वी हैव नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स, तो आप पाकिस्तान में कोई भी एक्शंस लीजिए, वी हैव नो इश्यूज, बट आप अफ़गान की टेरिटरी को ब्रेक नहीं करेंगे, अफ़गान पर अटैक नहीं करेंगे। हेवी फाइटिंग इरप्टेड अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, मेनली नियर 3 जगह जहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हुई। सबसे पहले खुर्रम, खैबर हम बात कर चुके हैं, एंड चमन रीजन्स। बोथ साइड्स रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़। अब अगेन प्रॉब्लम यही है कि जो आसपास के बॉर्डर के पास के गांव हैं, लड़ाई तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस में, 2 स्टेट्स में चलती है, बट भुगतना सिविलियंस को पड़ता है। दोनों जगह के सिविलियंस आर डेड इन डबल डिजिट्स। कहीं पर 13 बॉडीज़ की बात कही जा रही है, कहीं पर 15 की बात की जा रही है, एंड दीज आर द ऑफिशियल नंबर्स। तो दोनों जगह कैजुअलिटीज़ तो हो रही हैं। Pakistan claimed to have struck Taliban and TTP positions, while the Taliban accused Pakistan of cross-border violations and civilian deaths, as we were talking. अब देखिए ये जगह कौन कौन सी थी, हमने बात की बजौर, खुर्रम, और एक यहीं पर आसपास चमन भी है। तो इन बॉर्डर्स, जो बॉर्डर पर सटे हुए ये गांव हैं, इनके आसपास के, यहाँ पर सिविलियन डेथ्स हुई हैं। और पाकिस्तान को इतना भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने सिविलियंस को मारने में, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानी स्टेट हैव बीन डूइंग एवर सिंस। तो उनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, एक इंटरनेशनल इशू चाहिए जिससे वो रेज करके, अब वो एक जगह से लड़कर पिट कर भागे, अब दूसरी जगह वहाँ से पिट रहे हैं, फिर दुनिया को बताएंगे कि भाई हमारी इतनी पिटाई हुई है तो कृपया हमको कुछ भीख में दे दीजिए, उसी से हम खाना खाएंगे। और जब वो पैसा आएगा तो उससे ये खाना नहीं खरीदेंगे लोगों के लिए, उससे ये बॉम्ब बनाने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अब इससे पहले हम आगे समझें कि इस कॉन्फ्लिक्ट के और क्या क्या पेरिफेरल टॉपिक्स हैं या क्या क्या पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि तालिबान आखिर है क्या। जब हम समझेंगे कि तालिबान क्या है तो ही हम टीटीपी को भी समझ पाएंगे, एंड विल गेट टू नो द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट। द वर्ड तालिबान लिटरली मीन्स स्टूडेंट्स। तो 90 के दशक में, 1990 के दशक में, जब रशिया की और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स चल रही थी और यूएसए वहाँ पर एंट्री करना चाह रहा था, कोल्ड वॉर एरा है, तो एवरीथिंग इज़ हॉच पॉच, हर जगह प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन उभरता है अफगानिस्तान में, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको वो तालिबान कहते हैं। और वो कहते हैं कि देखिए हमको कोई भी फॉरेन गवर्नेंस नहीं चाहिए, हम जो भी करेंगे वायलेंट मीन्स हों या फिर हमारे सही तरीके गलत तरीके हों, चाहे हम कुरान को लागू कराना चाहते हों, चाहे हम बैन करना चाहते हों सब कुछ, चाहे हम बुर्का लगाना चाहते हों, हम विमेन एम्पावरमेंट बंद करना चाहते हो, दैट इज़ आर प्रॉब्लम, इट इज़ आर लैंड एंड वी विल रूल इट। और बहुत समय के बाद, कई दशकों के बाद, फाइनली जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया तो तालिबान पावर में आता है, and it started doing all that it dreamt of. 1990s from पश्तून रिलीजियस सेमिनरीज, जैसा भी हमने कहा कि उनका मकसद यही था कि कुरान को अप्लाई करना, अपना शरीयत लॉ अप्लाई करना है। तो बेसिकली रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो तालिबान के रहे हैं और बहुत ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जो तालिबान के रहे हैं, उनको अप्लाई करने का ये तालिबान रेजिम बहुत बहुत तरीके से ट्राई कर रहा है। लोकेटेड इन पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज। अब सोवियत विड्रॉल हुआ, अफ़गानिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। एक्चुअली इनको सोवियत भी पुश कर रहे थे जब तालिबान स्टार्टिंग में बना था, तो सोवियत पुश इस तालिबान को मिला था बिकॉज इनके पास ऐसे वेपन्स रहते थे जो रशियन मेड थे। एंड जब इन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की तो ये प्रॉक्सी वॉर्स थी, रशिया और अमेरिका की तरफ से चल रही थी, बट इवेंचुअली अमेरिका ने इसको कंट्रोल कर लिया था और बहुत लंबे समय तक अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में रही भी टू कंट्रोल तालिबान ओनली। द तालिबान रोज इन सदर्न अफगानिस्तान प्रॉमिसिंग ऑर्डर अंडर इस्लामिक लॉ, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अंडर मुल्ला मोहम्मद। अब ये एक मोनोलिथिक ग्रुप तो नहीं है, यानी एक ही तरीके के लोग इसमें नहीं हैं, बहुत सारे ग्रुप्स, फैक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे फैक्शंस मिलकर तालिबान बनाते हैं, जैसे कंधारी कोर, हकानी नेटवर्क और रीजनल कमांडर्स तक तालिबान में मिले हुए हैं, ऑफन डिवाइडेड बाय टैक्टिक्स एंड आइडियोलॉजी। डॉक्ट्रीन मिक्स करती है किससे, अब पश्तून ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, तो दियोबंदी इस्लाम और पश्तून ट्राइबल ट्रेडिशंस दोनों को मिलाकर
ये अपना एक पर्टिकुलर रेजीम चला रहे हैं, अपनी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तालिबान, ठीक है हम समझ गए भाई तालिबान कब 1990 में क्यों बनाया था, कैसे वो पावर में आता है इवेंचुअली, और उसी से एफिलिएटेड एक ग्रुप है टीटीपी पाकिस्तान में जो चाहता है कि तालिबान जैसा ही रेजीम पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बट देन द क्वेश्चन इज़ कि अब ये एस्केलेशन हुआ क्यों। देखिए, सबसे पहला एस्केलेशन है टीटीपी रिसर्जेंस। जब तालिबान वापस अफगानिस्तान में आता है तो टीटीपी को भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई जब तालिबान आ सकता है, जब अमेरिका विड्रॉ कर सकता है आउट ऑफ नोवेयर सडनली, तो तालिबान का एक एफिलिएशन जो ग्रुप है, जो जिसको सपोर्ट भी मोरली तो एटलीस्ट तालिबान से मिलता है, तो वो भी पाकिस्तान की रजीम चला सकता है। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इज़ फेल्ड पीस टॉक्स। मतलब बहुत बार कोशिश की गई कि तालिबान से बात की जाए या टीटीपी से बात की जाए, दैट पाकिस्तान का जो प्रेजेंट स्टेट है, जितना भी करप्ट हो, जितना भी भिखारी हो, बट एटलीस्ट इसको चलने दीजिए। दो स्टॉक्स ऑल्सो फेल्ड। इससे क्या हुआ, इससे शुरू हुई पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन, और फिर फाइनली आता है ब्रेकिंग पॉइंट जब पाकिस्तान ने कहा कि भाई अब टीटीपी के बहुत सारे हमले हो चुके हैं एंड वी आर वेरी श्योर कि इन हमलों को कौन करा रहा है, तो इसीलिए हम कॉन्फ्लिक्ट में कूदेंगे। अब हमें छित्तर खाए बहुत दिन हो गए हैं, वी नीड दैट डोज अगैन। तालिबान ब्लेम पाकिस्तान आफ्टर एक्सप्लोजन्स इन काबुल अमिड आउटरीच टू इंडिया। एक प्रॉब्लम ये भी है, ब्रेकिंग पॉइंट इसलिए भी आया क्योंकि जब तालिबान रेजीम अफगानिस्तान में आया था तो भारत विड्रू, भारत ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। बट इवेंचुअली वी हैव री ओपनड, सारे हमने ट्रेड टॉक्स शुरू किए हैं, हमने पीस टॉक्स शुरू किए हैं, हम एक्सचेंजेस कर रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। तो बेसिकली तालिबान के साथ जब हमारे रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को खुजली होना तो बनता है, पाकिस्तान को जलन तो होगी और फिर उसे बरनोल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अब जब अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो पाकिस्तान उससे चिढ़ेगा, चिढ़ेगा तो ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे रीजंस हैं एट लीस्ट टू गिव और टू शो कि भाई मुझे यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तालिबान से, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम अटैकिंग। हालांकि पिट कर ये वहाँ से भी आए हैं, अफ़गानिस्तान ने भी सेम प्रधानमंत्री उजाला योजना लागू कर दी है। रात को 2 बजे वहाँ पर सूरज निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता है कि सुबह है या रात है। The attacks come amid rising tensions with Islamabad, which accuses the Taliban of sheltering anti-Pakistan armed groups. मतलब देख रहे, स्ट्रैटेजी भी भारत की कॉपी की जा रही है। इतने कॉपी कैट ये भिखारिस्तान है कि ये अपना खुद का एक रीज़न भी नहीं दे सकता है। टीटीपी क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर खैबर पख्तूनवा अटैक, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि टीटीपी बहुत सारे अटैक करा रहा है। खैबर पख्तूनवा हमने देखा कि कहाँ पे है। 20 ट्रूप्स एंड 3 सिविलियंस वर डेड। एंड दिस इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ स्टेट फ्रस्ट्रेशन। जो पाकिस्तान का स्टेट है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, क्योंकि टीटीपी अब आए दिन उनको धो रहा है। हालांकि इसमें द सैड पार्ट इज़ दैट सिविलियंस हैव टू डाई, और जब आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स भी भाई कहीं के भी हों, व्हेन दे आर सर्विंग देयर लैंड, और उनकी जब शहादत होती है, उनको जब वीर गति मिलती है, तो इट इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक, बी इट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एनी रेजिस्टेंस। और इसी से परेशान होकर, इसी का एटलीस्ट बहाना लेकर पाकिस्तान ने अटैक किया बॉर्डर पे ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान ब्लेम पाकिस्तान आफ्टर एक्सप्लोजन्स। ये हमने देखा जब उन्होंने कहा कि आपने हम पे अटैक किया है, तो तालिबान ने कहा कि देखिए आप बेवजह हमें ब्लेम कर रहे हैं। अगेन तालिबान ने भी सेम पाकिस्तान वाला गेम खेला है। सो इट इज़ द कर्मा, हम जैसे जिसको कहते हैं कि आपने जो बहाना दिया वही बहाना आपको भी मिल रहा है, एंड यू आर इन द सेम सिचुएशन नाउ। सांप को अगर पालोगे तो आपको काटेगा ही। यूएस रिटर्न टू अफगानिस्तान बागराम एयरबेस। देखिए, अब हम बात कर रहे थे यूएस की, तो एक यूएस एंगल क्या, एक हमने देखा कि टीटीपी की वजह से, यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से पाकिस्तान परेशान है, आए दिन उस पर हमले हो रहे हैं, टीटीपी चाहता है कि वहाँ पर शरीयत लो लागू हो। उसके बाद सेकेंड हमने देखा कि ट्रेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं भाई, ताबी पाइपलाइन रुक जाएगी। अब और भी देखेंगे कि आगे आगे कैसे प्रॉब्लम्स हैं ट्रेड को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। बट अनदर इम्पोर्टेंट एंगल इज़ ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो टट्टू बना हुआ है पाकिस्तान, मतलब कहीं पर भी उसको बुलाकर बेइज्जती कर दी जाती है। एससीओ मीटिंग में उनको साफ साफ बिल्कुल बटलर भिखारी की तरह ट्रीट किया जाता है। बट उसके अलावा जब अमेरिका
एक प्रॉमिस करता है कि हम आपको आमरा मिसाइल्स दे देंगे, अगले दिन मना कर देता है। मतलब कोई भी कमिटमेंट ऐसे देश को जब दी नहीं जाती किसी भी सीरियस कंट्री की तरफ से, तो आप समझिए कि उसकी इज्जत इंटरनेशनल लेवल पर क्या ही होगी। लेकिन अब क्योंकि वो प्यादा है और गॉड फादर जो पूरे विश्व के हैं उनको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इट इज़ बीन वर्किंग आउट। अब वो देखिए वो कैसे। यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि अफ़गानिस्तान के बागराम एयरबेस पे, जो बेसिकली अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, वहाँ पर वापस आ जाए। सो वी डिस्कस्ड कि कैसे सोवियत ने जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सोवियत विड्रॉ कर लिया। अब सोवियत ने जब विड्रॉ किया तो वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस गए। अमेरिकन फोर्सेस काफ़ी टाइम तक वहाँ पे तालिबान को सप्रेस करते रहे। उन्होंने विड्रॉ कर लिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। लेकिन अब जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो उन्होंने कहा कि ये बाइडेन की सबसे बड़ी गलती थी, वी शुडंट हैव विड्रॉन, हमें विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है बागराम एयरबेस, उस पर हम वापस कब्ज़ा कर सकें, या एटलीस्ट वहाँ पर हम उसको कुछ लीज़ पर ले लें, तालिबान से बात कर लें, वट एवर इट टेक्स टू गेट दैट पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन ऐसा क्यों, वाई दिस एयरबेस ओनली? अब ये देखिए ये क्यों, ये कहाँ पर है, अपने स्क्रीन पर देखिए बागराम एयरबेस, और इसके पास एरिया कौन सा पड़ता है, शिनजियांग एरिया ऑफ चाइना, यानी बॉर्डर लग रहा है। अब ये शिनजियांग एरिया, यहाँ पे उइगर मुस्लिम्स होते हैं। सो बेसिकली अमेरिका अब कंट्रोल करना चाह रहा है। भारत के आप आसपास देखेंगे कितनी इंस्टेबिलिटी है। उसके बाद पाकिस्तान तो ऑलरेडी उसका प्यादा है ही। अफ़गानिस्तान में अगर ये एयर बेस मिल जाता, और सब कंट्रीज़ एक्चुअली मना कर रही हैं, चाइना मना कर रहे हैं कि यू शुड नॉट गेट इट, इंडिया मना कर रहा है यू शुड नॉट गेट इट, ईरान मना कर रहा है यू शुड नॉट गेट इट। लेकिन ये प्लेस अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके आसपास वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक सब कंट्रोल किया जा सकता है अगर अमेरिका यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठा है। देखिए, कॉल्स इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक बेस एंड आर फ्रॉम चाइनाज न्यूक्स। आप समझिए चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये बागराम कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन ट्राइंग कि बागराम उनको मिल जाए। फ्रेम्स बाइडेंस 2021 विड्रॉल एज अ ब्लंडर एज वी डिस्कस्ड, पोजिशनिंग बागराम एज लिवरेज इन यूएस चाइना कॉन्टेस्ट। तो कल को कुछ होता है, प्लस जो छिपी हुई बातें होती हैं। अब देखिए, जो शिनजियांग एरिया हमने डिस्कस किया कि आप कल को यहाँ पर भी लोगों को रेडिकलाइज कर सकते हैं, सो दैट दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट अगेंस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो चाइना को आपने कंट्रोल किया, यहाँ से आप वेस्ट एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यूएस बैठा होगा अफ़गानिस्तान में, तो कोई तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कोई बहुत बड़ी कंट्रीज़ नहीं हो जाती हैं टू कंट्रोल। उसके बाद श्रीलंका में, अब भारत के आसपास देखिए, श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी आई, ठीक है, श्रीलंका का रेजीम चेंज हुआ, बांग्लादेश का रेजीम चेंज किया गया अगेन सेंट मार्टिन्स आइलैंड को लेकर। फिर नेपाल का भी अभी जेंजी रेवोल्यूशन जो आया उसमें रेजीम चेंज किया गया। अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम्स तालिबान के ख़िलाफ़ भड़काई जा रही हैं, प्लस उसमें पीस ब्रोकर आके कह दिया जाएगा कि बात तो मैंने कराई है, सो आई डिज़र्व अ पीस प्राइज़। पाकिस्तान उनका खुद का टट्टू है ही। देन वी हैव चाइना, चाइना को वो बागराम से कंट्रोल करना चाहता है। म्यांमार में भी रेजीम प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर जब रखीन कॉरिडोर बनेगा तो वो भी जो पीस टॉकिंग कॉरिडोर या रेफ्यूजी कॉरिडोर जो भी बनाया जाता है, तो सबको पता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बेसिक हेड बिहाइंड द डोर किसका चेहरा होता है, बिहाइंड द कर्टन्स कौन काम कर रहा होता है। सो बेसिकली काम ये जब बागरान से बैठकर अमेरिका करेगा, तो ऐसी जगह बैठेगा जहाँ से चारों तरफ अमेरिका नज़र रख सकता है। और जब भारत जैसा उभरता हुआ देश सामने आएगा तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पहला स्टेप तो यही है कि चारों तरफ इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी जाए। दूसरा, इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश की जाए। 100% टैरिफ्स चाइना पर लगा दी गई है, 50% टैरिफ इंडिया पर लगी हैं, और उसको 100% करने की धमकी दी जा रही है। तो ऑल एंड ऑल इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक मूव। और इसी के चलते हो सकता है पाकिस्तान को भड़काया भी गया हो कि तुम्हें कुछ ना कुछ खुराफात करनी है, सो दैट हमारे पास एक एक्सक्यूज़ हो जाए कि देखिए वहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत है, सबको कंट्रोल करने के लिए फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सब बचाने के लिए अब बड़े बूढ़े को जाना ही पड़ेगा, सबके दादा को वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, सो दैट अ पर्टिकुलर वे इज़ बीइंग लेवरेज्ड
इज़ leveraged फॉर अमेरिका टू गेट टू बाग्राम एयरबेस। इसके अलावा ट्रेड कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। देखिए, ट्रेड कंसर्न्स माउंट एज अफगानिस्तान पाकिस्तान क्रॉसिंग्स रिमेन क्लोज्ड। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में होना ही है और ट्रेड अफेक्ट होता ही है, बट इसके अलावा भी ऑलरेडी क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो बॉर्डर क्लोजर हो गया, सेकेंड ट्रांजिट ट्रेड बैरियर्स। अब ये नॉन टैरिफ बैरियर्स लगते हैं और ये पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा है क्योंकि वो तालिबान को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे। देन हाई टैरिफ्स। अब क्या है कि अफ़गानिस्तान अलाउ करता है पाकिस्तान को टू गिव अफ़गानिस्तान इंडियन गुड्स, मतलब कोई भी गुड्स अगर इंडिया से पैक होकर पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान से फिर अफ़गानिस्तान में पहुंच रहे तो अफ़गानिस्तान अलाउ करता है। बट इफ़ इट इज़ बीइंग रिवर्स्ड, सेम सिचुएशन को रिवर्स किया जाए तो इंडियन गुड्स वाया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में नहीं पहुंच सकते। सो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर भी है। देन वी हैव इनफॉर्मल पेमेंट्स। अब इनफॉर्मल पेमेंट्स के तो भाई जो भिखारी लोगों से सबको प्रॉब्लम होती है, वेल ऑब्वियसली। करेंसी पेमेंट इश्यूज एज वी डिस्कस, एक्सपोर्ट बैन एंड इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हमने अभी डिस्कस किया कि इम्पोर्ट नहीं करने देते हैं। ट्रक और वीज़ा इश्यूज, मतलब ऑल एंड ऑल भाई एक तो इतनी कोई ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री है नहीं अफ़गानिस्तान। ज़्यादा वहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपका क्रेसेंट में आता है, जो भी वहाँ पर अफ़ीम वगैरह होती है उनकी खेती ज़्यादा की जाती है, वो बहुत सारा बंजर एरिया है। उसमें भी आप इतने सारे ट्रेड प्रॉब्लम्स करेंगे जब यू आर हैविंग द लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर विद अफ़गानिस्तान, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी। ट्रेड प्रॉब्लम्स एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जिस्ट तो करता है बट इज़ नॉट द मेन रीज़न बिहाइंड द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न क्या है? अगर आपको आज की वीडियो से समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।